हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वह हिंदी में जो आपका हिंदी का 20 क्वेश्चंस पूछा हुआ था उसका मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये शिफ्ट नंबर 2 है। 2 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 है। चलिए मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। अभी तक आप शिफ्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आयु के एक आर्थिक शब्द से निम्न वाक्यों की पूर्ति कीजिए। जैसे बोल रहा है कि सारे विशाल पेड़ क्या है, प्रभंजक से गिर पड़े हैं। प्रभंजक का मतलब होता है कि प्रचंड वायु, जो प्रचंड वायु इसका मतलब होते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पान करने से अमर हो जाए उसे अमृत कहा जाता है, जो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि झूठ बोलना पाप है। यहाँ पे बोल रहा है कि बदलकर इसे क्या लिखा जा सकता है, मतलब कि दूसरों को हानि पहुंचाना। इस टाइप से आप इस पर रेखांकित शब्द कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोल रहा है कि बात बात में इस तरह जो लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, जो ऑप्शन 4 आता है यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि रात और संध्या के बीच का समय जो होता है उसे गोधूली कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपका इतना हाथ की कठपुतली बनना इसका मुहावरे होते हैं। आप लोग सुने में होंगे कि हाथ की कठपुतली बनना मुहावरे के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें से कौन से शुद्ध हैं। बोल रहा है कि भगत सिंह का जो राष्ट्र आभारी है, नहीं, भगत सिंह का देश आभारी है। यहाँ पे राष्ट्र की जगह पे क्या आता, देश आता। जो भगत सिंह का देश क्या है, आभारी है। इस टाइप से आपको यहाँ पे आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो गया या सो रहा है, शायद की जगह शायद यहाँ पे नहीं होंगे, तब इस प्रकार के आपका शुद्ध शब्द होते हैं। इसमें बोल रहा है कि गाय का ताकतवर दूध होता है, नहीं, इस टाइप से आपका सेंटेंस आएगा, गाय का दूध ताकतवर होता है। इस टाइप से आपके सेंटेंस आते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। बोल रहा है कि उसकी साहित्य कभी कम ना होगा, जो ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। बोला है कि खल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो खल को नित्य कहा जाता है। नित्य साहित्य दृष्टि है, जो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे बात आती है कि जो पांडु पुत्र जो है अर्जुन, वह आपका अद्वितीय निशानेबाज वीर था। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि जो मस्तक हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि आपका जो हाथी है उसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो हाथी को कुंजर कहते हैं, गज कहते हैं, हस्ती कहते हैं, लेकिन हाथ नहीं कहा जाता है। हाथ तो बांह को कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोला कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, एक सकर्मक होते हैं, एक अकर्मक होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे गद्यांश पूछा हुआ है और आपसे जीडी में 5 गद्यांश पूछते हैं और ये बहुत ही आसान गद्यांश पूछते हैं। देखिए इसमें आपका गद्यांश पूछा हुआ है कि मानव जीव सुख और दुख का मिलता जुलता क्या है, रूप होता है। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। यदि वह नेक्स्ट देखता हूँ, यदि वह संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन निरस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है, इस टाइप से आपका ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आपका 3 नंबर की जो इसमें आपका कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपका इसमें आ जाते हैं कि जीवन निरस हो जाते हैं सरल सबसे सरल बनाने के लिए जो मनोरंजन क्या है, मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। वैसे भी मनोरंजन, यहाँ पे मनोरंजन पूछा है तो आप इससे भी देखकर ऑप्शन मार सकते हो। वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक क्या है, प्रवृत्ति है। स्वाभाविक का मतलब होता है जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वाभाविक कहा जाता है। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन क्या है, आपका अधूरा है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं हिंदी का आप लोग को 20 क्वेश्चंस कराया हूँ और इसी टाइप से आपको जीडी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लें, ताकि आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।